आज अपनी बात रखने से पहले मैं अपने पिताजी असम के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय तरुण गोगोई जी को मैं याद करता हूं और आशा करता हूं कि आज जब मैं इस मंच से आप सभी के सामने अपनी बात रखने वाला हूं तो वो ऊपर से हमें आशीर्वाद करें। और साथ ही साथ मुझे ये भी महसूस होता है कि हम सभी ने कोविड के समय और पिछले कई वर्षों में किसी न किसी को खोया है। इस मंच से मैं कुछ नामों का उल्लेख करना चाहता हूं जो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मेरे पर प्रभाव पड़ा। उन नामों का मैं उल्लेख दोबारा करना चाहूँगा। श्री ऑस्कर फर्नांडिस जी का, शीला दीक्षित जी का, माधव सिंह सोलंकी जी का, राजा वीर वीरभद्र सिंह जी का, मोतीलाल वोहरा जी का, अहमद पटेल साहब का और प्रणब दा का और मेरे साथी राजीव साटव का। दोस्तों, जब हम विदेश नीति की बात करते हैं तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि दुनिया हमारे देश को किस नज़र से देखती है और दुनिया के सामने हमारी छवि क्या है। अगर इस बात पर हम गौर करें तो हमें पहले इतिहास में जाना पड़ेगा। स्वतंत्रता संग्राम के समय लौटना पड़ेगा जब कांग्रेस पार्टी ने देश में देशभक्ति, राष्ट्र सेवा और आत्म बलिदान का नींव रखा। उस समय बहुत विदेशी सरकारों ने कभी सोचा नहीं होगा कि ये एक राजनीतिक दल जो एक राजनीतिक आंदोलन से जन्म लिया है, ये उन विदेशी ताकतों को हरा पाएगा और भारत को एकजुट कर पाएगा। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी ने उन विदेशी सरकारों को सिखाया कि ये हमारी ताकत है कि हम जनता के बीच में जाकर जन आंदोलन से शक्ति लेकर हम अपने भारत माता के लिए हम लड़ते हैं और भारत माता के लिए हम अपना जीवन समर्पित करते हैं। उस समय पूरी दुनिया ने सीखा बापूजी महात्मा गांधी जी से सत्याग्रह का ताकत। पूरी दुनिया ने सीखा बापूजी महात्मा गांधी से अहिंसा का ताकत। विदेशी ताकतों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत जब स्वतंत्र होगा, भारत के बंटवारे के बाद यहाँ पे विभिन्न धर्म हैं, यहाँ पे विभिन्न भाषा है, यहाँ पे विभिन्न समुदाय हैं, यहाँ पे उत्तर दक्षिण पूर्व से पश्चिम भारत कितना विशाल देश है। किसी विदेशी ताकत ने नहीं सोचा था कि भारत प्रगति के रास्ते पर आगे जा पाएगा। लेकिन ये चुनौती अगर पार किसी ने की तो कांग्रेस पार्टी ने की और हमने पूरे दुनिया को दिखाया कि कैसे इस विशाल देश में जो विविधता का सूत्र है, यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम के द्वारा हम अपने बीच में अपने विविधता को सम्मान करते हुए हम सभी के बीच में एकता, राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति को भी हम जीवित रख सकते हैं। हमने एक ऐसे संविधान का हमने निर्माण किया डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नेतृत्व में, जिसमें हमने दिखाया कि इतने विविधता होने के पश्चात भी हमारे बीच में संवैधानिक मूल्य रख सकते हैं, समानता रह सकती है, भाईचारा जीवित रह सकता है, न्याय के आधार पर एक ऐसा देश जहां पे सोच और विचार की अभिव्यक्ति हो, एक ऐसा देश जो पंडित नेहरू के जो परामर्श था साइंटिफिक टेम्पर का, एक वैज्ञानिक मानसिकता, मानव अधिकार और संघीय ढांचा को जीवित रखते हुए हमने एक ऐसा देश पूरी दुनिया को दिया। और यहाँ पे दुनिया ने दोबारा भारत को सहराया और दुनिया ने दोबारा भारत की ताकत दी। ये वो देश है जिसने दुनिया को बौद्ध धर्म दिया, जिसने दुनिया को हिंदू धर्म दिया, जैन धर्म दिया, सिख धर्म दिया। ये वो देश है जहाँ पे गंगा जमुना के किनारे इस्लाम के मूल्यों को प्रचार किया जाता है। ये वो देश है जहाँ पर हम विभिन्न भाषाओं में जाकर यीशु को हम नमन करते हैं। हमने बार बार हमने दिखाया है कि चुनौतियों को पार करना हमारे देश और हमारे दल के की नींव में बसा है। चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम हो, गरीबी की समस्या हो, भूखमरी हो, उग्रपंथी अलगाववाद, पाकिस्तान के साथ युद्ध करना हो, हमने बार बार अपने सीमा को सुरक्षित रखा। गरीबी रेखाओं के नीचे 30 करोड़ लोगों को बाहर निकाला और महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे भारत के ऐसे वरिष्ठ हमने प्रधानमंत्री दुनिया के सामने हमने प्रस्तुत किए, जिन्होंने भारत की जो हमारी जो विदेश नीति है मजबूती से उन्होंने रखा।